सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि जब सब लोग वहां बैठ चुके, तब भगवान कृष्ण ने बोला, अरे गंगा पुत्र भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर अपना मन राजकाज में नहीं लगाकर कहता है कि हमने अपने भाई बंधु और ब्राह्मण को महाभारत में मारा। अरे जब तक इन सब पापों से हमारा उद्धार ना होगा तब तक राज्य नहीं करेंगे। भीष्म पितामह ने यह वचन सुनते ही राजधर्म, अपाधर्म और दान धर्म, मोक्ष धर्म, जिसका हाल शांति पर्वा महाभारत में लिखा है, विस्तार पूर्वक लिखा है, राजा युधिष्ठिर से कहा, संक्षेप में कहा। भीष्म पितामह ने कहा, तुमको बाल अवस्था से दुख प्राप्त हुआ, बालकपन में तुम्हारे पिता मर गए, तब तुमको कुछ ज्ञान ना था। कौरव ने तुम भाइयों को जलाने की कोशिश करी और भीमसेना जो तुम्हारे भाई है उसके खाने के वस्तु जहर का लड्डू बनाकर भेजा। फिर तुम्हारा सब राज्य धन छल से जुए में जीतकर 13 वर्ष का तुमको वनवास दिया। सो वन में तुमने अपने चारों भाई और द्रौपदी स्त्री समेत बहुत दुख उठाया। कदाचित कहो कि सच्चे धर्मात्मा मनुष्य को दुख नहीं होता, फिर तुम तो सत्यवादी नीतिमान हो, किस वस्तु सब दुख तुम्हें पहुंचा और कहते हो कि बलवान मनुष्य दुख वे शोक नहीं प्राप्त होता। सो तुम पांचों भाई में अर्जुन भीमसेना बड़े शूरवीर हैं। वे द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे साथ थी, फिर उन्होंने किस वस्तु इतना दुख पाया? इसके सिवा जहां श्री कृष्ण के नाम लेने की चर्चा रहती है, जहां उनका नाम कोई लेता है, वहां दुख नहीं होता। सो श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर रात दिन तुम्हारी सहायता करते थे, फिर तुम्हें किस वस्तु इतना कष्ट सहन पड़ा? सो हे राजन, तुम इस बात का विश्वास कर जानो कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिसको जैसा होनेहार कहते हैं वैसा ही होता है, दूसरी बात नहीं हो सकती। दुख सुख पिछले जन्म के संस्कार से भोगना पड़ता है और परमेश्वर की महिमा भेद को कोई ही नहीं जानता। अरे कोई मनुष्य किस काम की वस्तु कोशिश करे और अपनी कोशिश से उस काम को पूरा कर लेता है, और परंतु मनुष्य जन्म भर, जो बहुत से मनुष्य होते हैं वे जन्म भर कोशिश कर भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए सबको उत्तम माध्य परमेश्वर की इच्छा पर समझना चाहिए। जो वे चाहते हैं सो होता है। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो ईर्ष्या शोक बराबर जानकर परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहता है, और जो कोई नारायण जी की आज्ञा संतोष ना रखकर थोड़े से दुख पहुंचने पर रोने लगता है, और जब उसको रोने से कुछ हासिल नहीं होता तब वे हार मानकर कहता है कि भगवान की जैसी इच्छा थी वैसा हुआ। अरे ए युधिष्ठिर, उसे मूर्ख जानना चाहिए। अरे राजन, मनुष्य के चिंता और कोशिश करने से कुछ नहीं होता, सब काम हरि इच्छा से होता है, जिसको होनेहार कहते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात त्रिलोकी नाथ हैं। अरे ये गोलोक धाम में निवास करने वाले हैं, जगत में लीला करते हैं, अपने आप को छुपा कर रखते हैं, इनके भेद को कोई नहीं जानता। ये अर्जुन, ये जो तुम्हारा भाई अर्जुन है, अर्जुन ने, अरे इसको अपना भक्त जानकर श्री कृष्ण इनके सारथी बने। इनकी महिमा बड़ाई कहां तक वर्णन करूं? अरे राजन, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहकर अपना जन्म तप जप हरि चरण ध्यान में काटते हैं, उनका नाम सुनो। वे कौन से संत महात्मा हैं, वो कौन से महापुरुष हैं
उनमें से एक है देवादिदेव महादेव, जो सदा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए नारायण जी का तप ध्यान के सिवा संसारी व्यवहार को कुछ नहीं समझते। दूसरे नारद जी आठों पैर वीणा बजाकर भगवान का भजन गुणगान करते हैं। और तीसरे कपिल मुनि जी गंगा संगम में बैठकर अकेले उनका जप और ध्यान करते हैं। और चौथे हमारे सुखदेव जी जन्म से ही संसार की माया से दूर हो गए और उनकी भगवान वैकुंठनाथ की कथा को गाते हैं। पांचवें राजा बलि जब जाना कि भगवान कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं राजगद्दी में ना रहूं, तब सब राज्य वामन भगवान को अर्पित कर कर चल दिए, अर्पित कर दिया। अरे युगिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और बंधु ब्राह्मणों को मारा, ऐसा तुम जानते हो, सोचते हो। सो ऐसा समझना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या हुआ कुछ नहीं हो सकता। जो बात भगवान गोविंद जी ने चाहा सो किया और अब जो चाहेंगे सो करेंगे। इसलिए तुम गोत्र हत्या की चिंता अपने मन से दूर करो, वे भगवान की इच्छा इसी तरह समझो और यज्ञ कर कर अपना पाप छुड़ाओ और प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कदाचित राज्य नहीं करोगे तो तुमको और अधिक पाप होगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादि ऋषिवरों से कहा कि जिस समय भीष्म पितामह ये ज्ञान सब धर्म राजा युधिष्ठिर को समझाते थे, उस समय द्रौपदी वहां बैठी हुई भीष्म पितामह की ओर देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय ये बात भी कही कि जिस सभा में धर्म का जानने वाला मनुष्य बैठा हो, उस जगह दूसरा कोई अधर्म की राह कुछ पाप करने की इच्छा करे तो धर्मात्मा मनुष्य को उचित है कि दूसरे को पाप करने से मना कर देवे। कदाचित वे मना करने की समझ न रखता हो तो वहां से उठ जाए और परमेश्वर का ध्यान करें। यह भीष्म पितामह का वचन सुनते ही द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर वे अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। फिर मन में लज्जित होकर विचार किया कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी ये दुर्दर्शना हुई और दुशासन ने मेरा चीर खींचा। राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जांघ पर बैठने के वस्तु कहा। ऐसी दुर्दशा होने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मैं अपना मुख लोगों को दिखाती हूं। ऐसे जीने से मर जाती तो उत्तम था। जब ये समाचार द्रौपदी सोचकर द्रौपदी बहुत उदास होकर अपने आप को धिक्कारने लगी। तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी का मुख उदास देखते ही उसके हृदय की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा कि बेटी, तुम अपने मन में कुछ सोच मत करो। ये सब धिक्कार तो मेरे ऊपर है। किस कारण? जिस समय सब अधर्म तेरे ऊपर हुआ था, उस समय मैं भी वहां बैठा था। दुर्योधन को इस अनीति से मना करना चाहता था तो उसकी समर्थ मुझ में नहीं थी बेटी। जो ऐसा अधर्म तेरे ऊपर करते हुए देखता, पर उस समय मेरे मन में यह ज्ञान नहीं आया। और तुम निश्चय जानो कि श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह पर थी। जो बात वे चाहते थे सो होती है। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि काम नहीं करती। इसका एक कारण और सुनो। कदाचित मनुष्य ज्ञानी महात्मा हो
अगर ज्ञानी महात्मा हो और आधर्म की संगति करने से उसका ज्ञान नास्त होकर किसी काम नहीं आता। और जो लोग जिसका अन्न खाते हैं उसके सम्मान उसकी बुद्धि हो जाती है। सो हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर उसी के साथ दिन रात रहते थे, इसलिए मुझे उस समय धर्म अधर्म का विचार नहीं हुआ। अब हमको 56 दिन दाना पानी छुड़े बाणों की शयन पर पड़े हो चुके हैं, इसलिए मेरे तन से राजा दुर्योधन का अन्न जो कि मुझ में था अब नहीं रहा, निकल गया। मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। और ए बेटी, एक इतिहास महाभारत का कहते हैं, सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहां एक परमाहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे और राजा उनकी सेवा अच्छी तरह प्रीति लगाकर करता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का गहना सुनहार को बनाने की वस्तु दिया। सो सुनहार ने सोना बदलकर पीतल का गहना उस सोने का पानी उस पर चढ़ाकर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने बिना जांचे वे गहना सुनहार से लाकर अपनी बेटी को पिलाया। जब उसकी बेटी उसे पहनकर अपने ससुराल में गई तब उसके पति ने पीतल का गहना देखकर उसको अपने घर से निकाल दिया और वे अपने पिता ब्राह्मण के यहां चली गई। फिर उसके पति ने उसे दोबारा नहीं बुलाया। जब उस ब्राह्मण ने बहुत उदास होकर राजा से विनती की तब राजा शिवी ने सुनहार का अपराध सत्य जानकर सब अन्न धन उसका अपने सतर पर भिजवा दिया। एक दिन राजमंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमाहंस ने भी भोजन किया। इसलिए आधर्मी सुनहार का अन्न खाने से परमाहंस ने विचार किया कि कुछ वस्तु राजा की चुरा कर ले जाए। ये सब विचार किया उसने और परमाहंस ने रानी का एक हार बहुत उत्तम चुरा लिया और कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया। 3 दिन तक परमाहंस राजमंदिर पर नहीं गया। जब परमाहंस सुनहार का अन्न जो कि सुनहार का अन्न पेट में नहीं रहा, परमाहंस के सुनहार का अन्न पेट में ना रहा, तब परमाहंस को ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमने हार चुराया, इस पाप के बदले नरक भोगना पड़ेगा। इस वस्तु अपने आधर्म का धन इसी तन में भोग कर लेना उचित है जिसमें परलोक का डर ना रहे। परमाहंस ये बात विचार कर वे हार राजा के पास ले आया। वे अपनी चोरी कहने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ काट डालिए जिससे हम अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग कर लेवें। ये वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडितों से पूछा कि इसका क्या कारण है जो परमाहंस का चित्त उस दिन ऐसा बदल गया कि उन्होंने हार चुराया और आज उस हार को मेरे पास लाकर ऐसी बात कहते हैं। ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि महाराज, जिस रोज परमाहंस ने चोरी किया हुआ उसी दिन किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। सो उन ब्राह्मणों के बताने से राजा को ज्ञान हुआ कि उसी सुनहार पापी का अन्न खाने से परमाहंस की बुद्धि बदल गई थी। सो ए द्रौपदी, एक दिन अधर्मी के अन्न खाने से परमाहंस महात्मा ऐसे उसका ज्ञान जाता रहा। उसने चोरी की और मैं राजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधर्म करने से मना करता।